नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती के अंदर बिना परीक्षा नौकरी मिलने वाली है। यानी कि अब एक ग्रामीण डाक सेवा के अंदर लगभग 44,228 पद हैं वो खाली है और इन पदों पर भर्ती होने वाली है। यानी कि अगर आपके पास 10वीं की योग्यता है तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम विस्तृत नोटिफिकेशन देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आवेदन करना है और कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/7/2024 को, यानी कि जुलाई 2024 को अलग अलग विभिन्न पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंदर दो मेन पोस्ट दी गई हैं, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम डाक सेवक। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15/7/2024 से 5/8/2024 तक आपको ये फॉर्म भरना है। इसके साथ ही अगर आपने कोई उसमें करेक्शन करवाना है या गलती कर दी है तो आप 6/8/2024 से 8/8/2024 के मध्य में इस फॉर्म के अंदर आप करेक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक सेवक या अन्य पोस्ट के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपकी 10वीं मार्कशीट है वो इंपॉर्टेंट है इस भर्ती के लिए। सबसे पहले हम बात कर लें बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो लगभग 12,000 से 29,380 रहने वाली है और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवक की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि और क्राइटेरिया जो आपकी एज है उसमें आरक्षण के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। यानी एससी और एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, ईडब्ल्यूएस को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी को 10 साल की, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल की और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल की छूट दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे भारत के अंदर किसी भी विद्यालय से आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। यानी कि ये 10वीं परीक्षा के आधार पर आपकी जो मार्कशीट आपको मिली है उसी के आधार पर आपकी। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अदर क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए, इसके बाद में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की होनी चाहिए और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी आपके पास ये सारी चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए। यानी जैसे प्राचीन काल के अंदर जो साइकिलिंग चलाते थे, साइकिल चलाते थे, उसी प्रकार से आपको साइकिल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही इसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरीज को दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये भर्ती होने वाली है। विस्तृत इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट और इसके साथ हॉस्पिटल गवर्नमेंट, डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है वो एससी एसटी कैटेगरीज के लिए जो फॉर्मेट है आपको किस प्रकार से अपना सर्टिफिकेट बनवाना है ये इसमें आपको दिया गया है कि ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज को ये जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। जैसे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकयार्ड क्लासेज यानी ओबीसी के लिए भी ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर आपको जो कैटेगरीज दिखाई देंगी उन सभी के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह और इसके साथ ही आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इसे नोटिफिकेशन के अंदर विस्तृत रूप से आपको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस रीजन के अंदर यानी किस किस क्षेत्र के अंदर कितनी कितनी पोस्ट आपको दी गई हैं।
यहाँ पर जो अलग अलग सर्किल हैं उन सभी सर्किल्स के अंदर पोस्ट दी गई हैं। लगभग यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 44,228 पोस्ट हैं। आप वीडियो को पॉज करके आपकी अपने रीजन के अंदर या अपनी सर्किल के अंदर कितनी पोस्ट आ रही हैं उसको आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से आपको अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना है। तो सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन की वेबसाइट पर आना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की वेबसाइट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग जो सर्किल है वो आपके सामने यहाँ पर शो होंगी। अब यहाँ पर 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड नंबर पर अप्लाई करना है और तीसरा है फीस। आपकी जो फीस यहाँ पर दी जाएगी, यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी को बिल्कुल जो फॉर्म है वो निःशुल्क भरना है, यानी उनकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। और अदर जो कास्ट हैं उनको 100 रुपये देकर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टेप है आपकी फर्स्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल करना है। जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इसके बाद में आपको जो ईमेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद में आपको एप्लीकेंट नेम है, यानी जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में आपको जो फादर्स नेम है या मदर्स नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद में थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर मेल और फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको कम्युनिटी, आप किस समुदाय से आते हो, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। जैसे अभी भर देते हैं हम जनरल, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। इसके साथ ही आपको जो सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, आपने किस सर्किल से यानी किस सन के अंदर आपने अपनी जो 10वीं की एग्ज़ाम है वो आपने पास की थी, इस यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट शो हो रहा है नीचे, आपको ये यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और सब तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपका इस प्रकार से फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस यहाँ पर आपको जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। और इसके बाद में अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो यानी पीडब्ल्यूडी से संबंध रखते हो तो यहाँ पर आपको यस और नो पर क्लिक करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप यस हो तो यहाँ पर यस करना है। इसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस प्रकार की हो, कैटेगरी ए। इसके बाद में सब कैटेगरी कोई है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। इसके बाद में आपने किस लैंग्वेज के अंदर अपनी जो स्टडी है वो कक्षा 10 के अंदर की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको वेदर एम्प्लॉयड, आप कहीं किसी कर्मचारी हो या नहीं, यहाँ पर आपको यस और नो का क्लिक करना है। इसके साथ ही आपको एनओसी इज अवेलेबल, अगर आप कर्मचारी हो तो आपने एनओसी ली है या नहीं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे इस प्रकार से आपका इंटरफेस है, जो आपकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देंगी। और यहाँ पर आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट, यानी आपको शपथ है वो यहाँ पर लेनी है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। यानी कि अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको सामने करना है कंटिन्यू टू अप्लाई। जैसे हम कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके बाद में आपको प्रीफ्रेंस चूज करनी है और इसके बाद में अपना प्रिंट है वो यहाँ पर आपको फॉर्म है उसका प्रिंट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और इसके बाद में सर्किल अप्लाइंग फॉर, आप किस सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट
करना है। जैसे अभी हम सर्किल कोई सा भी है वो चूज कर लेते हैं। अभी हम सर्किल चूज कर लेते हैं राजस्थान, और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक OTP है जो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, और वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज है ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक का आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको अपना जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको हाउस नंबर जो भी आपका है, इसके बाद में आपकी स्ट्रीट है, सिटी है, विलेज, आपकी पंचायत है, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भरना है। जैसे हम ये फिल कर देंगे, इसके बाद में परमानेंट एड्रेस जो आपके सामने हो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेम हैज कम्युनिकेशन एड्रेस, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस यहाँ पर आपका जो दोनों एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। जैसे ही हम अपना एड्रेस भरेंगे, एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पर सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड है, आपने किस सर्किल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके बाद में आपका ईयर आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट बोर्ड करेंगे, बोर्ड करने के बाद आपको सेलेक्ट रिजल्ट टाइप करना है। रिजल्ट टाइप में आपने मार्क्स भरना है। मार्क्स भरने के बाद आपकी मार्कशीट लेनी है, और मार्कशीट के अंदर जितने नंबर आए थे इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, और जो भी आपका संस्कृत सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जितने मार्क्स आए थे वो यहाँ में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम बोर्ड के मार्क्स भरेंगे, मार्क्स भरने के बाद सबमिट पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो चूज फॉर प्रीफरेंसेज हेयर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कौन सा डिवीजन है वो लेना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी डिवीजन है उस डिवीजन के जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हमें पोस्ट प्रीफरेंस देना है। यहाँ पर हमें नंबर डालना है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, या नंबर जो भी आपका प्रीफरेंस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपका डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको यहाँ पर आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर जाने के बाद आपकी जो फीस की प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको सबमिट करनी है, और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जनरल और OBC कैटेगरी के 100 रुपये लग रहे हैं, और सभी कैटेगरी जो SC और ST हैं उन सभी के लिए निःशुल्क यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो मेक पेमेंट है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शन है आपके सामने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR और वैलेट से या UPI जिससे भी आप चाहते हो उससे आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना आवेदन है GDS के लिए आप आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे, और आपका अगर स्कोर 10वीं में अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको GDS की नौकरी मिलने वाली है। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।